हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ टाइमिंग हो रहे हैं 12 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ रूम में नहा कर और 12 बज रहे हैं और आज दिन है मंगलवार। तो मैंने सर धोए हैं क्योंकि आज मंगलवार दिन था, मुझे धोना भी था, तो मैंने सर आज धोए हैं, इसलिए लेट हो गया है और मुझे बहुत सारे काम भी थे इसके वजह से। बच्चे मेरे दोनों स्कूल गए हैं, एक आ चुका है 12 बजे आ जाता है, हस्बैंड गए हैं ड्यूटी, पापा और माँ भी खाकर नाश्ता वगैरह करके लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और आज मेरा लेट हो गया है। मैं रोज़ 10-11 बजे तक मतलब नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन आज लेट हो गया है क्योंकि काम ऐसा होता है। हस्बैंड 10 बजे जाते हैं तो उनको जाने के बाद ही मैं और कामों में लगती हूँ। उनको जैसे कि नाश्ता वगैरह देना, लंच देना तो होता है ना, टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पे आ गई हूँ और आज मुझे और एक काम करना है। मैंने जितने सारे फ्रिज के पार्ट्स होते हैं सबको निकाल कर अच्छे से क्लीन की हूँ, ये नहाने से पहले ही। अब तो ये सूख भी गए हैं। तो मेरे जैसे कि फ्रिज जो हैं गंदे हो गए थे, मैं हमेशा कर लेती हूँ क्लीन, लेकिन आज मैं सोची डीप क्लीन ही करूँगी। जब से मम्मी के यहाँ से आई हूँ एक बार भी डीप क्लीन नहीं की हूँ और बहुत सारे गंदे हो गए थे। जैसे कि सामान वगैरह रहते हैं, खाना वगैरह रखती हूँ तो गिर जाते हैं, तो वो हो जाता है, सूख जाते हैं तो अच्छे नहीं। तो आजकल तो फ्रिज में चींटियाँ भी चलने लग रही हैं क्योंकि मीठे जैसे कि फल वगैरह रहते हैं, तो यहाँ पे चींटी वगैरह लग जाता है, कुछ मीठा गिर जाता है। दूध में भी रखती हूँ फ्रिज में आदि के लिए, तो वो भी गिर जाते हैं, तो चींटियाँ तक अंदर चली जाती हैं। और आदि के हैं, आदि तो जैसे कि फ्रिज तो उनको खिलौना हो गया है। जब भी किधर से भी आते हैं पहले फ्रिज को ही ओपन करते हैं। तो ऐसा होता है बच्चा लोग को, पता नहीं क्यों, जैसे कि उनको गर्मी लगती है, कहीं से भी वो खेल कर आते हैं तो फ्रिज को ही आते हैं तो मम्मा पानी दो, ये दो करने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पानी लिए हैं, थोड़े से मैंने यहाँ पे सर्फ डाले हैं और अच्छे से मैं यहाँ पे जितने सारे दाग वगैरह लग जाते हैं, कुछ भी गिर जाते हैं तो हो ही जाता। फ्रिज का मेरा ऐसा कलर है कि थोड़ा सा भी मतलब पकड़ने से हाथ से तो यहाँ पे दाग वगैरह लग जाता है, तो ऐसा ही कलर भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आकर यहाँ जितने सारे पार्ट्स से मैंने धोकर वो सूख भी गए हैं और अच्छे से यहाँ पे मैं डीप क्लीन करूँगी। जैसे कि खाना रखती हूँ, दाल वगैरह गिर जाते हैं तो गंदे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। और अभी तो ठंड आई नहीं है, 2-3 महीना तो ऐसे ही चालू ही रहेगा फ्रिज। ठंड आती है तो हम लोग बंद करके रखते हैं क्योंकि ठंड में वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। साग सब्जियाँ जो है इधर ही ठीक रहता है, बाहर में ही ठीक रहता है फ्रेंड। बरसात का मौसम है लेकिन गर्मी उतनी काफ़ी है, इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पे। और लाइट थोड़ी सी देर के लिए कटी हुई थी और इसीलिए, और यहाँ पे टाइमिंग, और जैसे कि मौसम का कहना नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है और बारिश जो होती है हल्की वाली होती है, जिसमें थोड़ा सा बारिश होती है फिर धूप निकल जाता है और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सूट पहना है क्योंकि गर्मी इतनी काफ़ी। तो फ्रेंड फाइनली जो है मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दी है, एक बार सरफ वाला पानी से और दूसरी बार एक बार अच्छे से वॉश करके मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से वॉश कर दिए है। और कोई भी काम जो होता है, अगर आप किसी को क्लीन कर रहे हैं, जैसे कि फ्रिज को ही अच्छे लगते दिखने में, गंदे अच्छे नहीं लगते, बाहर के लोग आएंगे खोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो ऐसा होता है। इसका देखिए, अब ये जो है सब कांच के हैं, थोड़ा सा गिरने में थोड़ा सा दिक्कत होती है इसको धोने में भी, तो मैं नहाते टाइम ही सारी को वॉश कर दी थी जितने सारे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जितने सारे पार्ट्स जो थे फ्रिज का वो मैंने निकाल के रखे थे, तो मैं सबको यहाँ पे सेट के बाद फ्रेंड जो भी सामान फ्रिज में रखे थे जैसे सब्जियाँ वगैरह थे सबको मैं अच्छे से यहाँ पे रख दूँगी। और यहाँ पे क्रिस जो है घर पर ही है, तो क्रिस को चाहिए था फ़ोन, तो फ़ोन के लिए मम्मा जल्दी करो। तो ऐसा होता है, मेरे बच्चे जो हैं हर मतलब कोई ऐसा नहीं है, बच्चे लोग को पता नहीं फ़ोन से क्यों इतना लगाव हो जाता है, फ़ोन के बिना रहते ही नहीं है। तो इन लोगों को मैं कोशिश करती हूँ कम दूँ, थोड़ा बहुत लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। क्रिस का तो ठीक ठाक है और आदि भी थोड़े बहुत पहले बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते थे, लेकिन अब
अब कम देखते हैं। तो उनको पापा जब भी उन जैसे शाम को आते हैं तो जो भी इन लोग गलती करते हैं तो मैं बोल देती हूँ कि आज इन लोग ये किए हैं, तो उसके वजह से थोड़ा कम कर दिया है फ़ोन देखना। सबका जो भी इन लोग गलतियाँ करते हैं तो मैं सबको नोट करके रखती हूँ, और शाम को आते ही पूछते हैं हस्बैंड क्या क्या किए, झूठ मत बोलो। तो मैं कुछ तो मैं नहीं बताती हूँ कि एक तो गर्मी से आते हैं काम करके, उसके बाद तो फ्रेंड थके रहते हैं, उसी में ये सब बातें बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आराम से बोलती हूँ, जब उनका गुस्सा शांत होता है इस तब मैं बोलती हूँ। तो फाइनली जो है यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से कर दिए है। जो सामान वगैरह रखे थे, मसाले वगैरह ज़्यादा रहते हैं तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि शाम का चल जाता है। एक बार ही मसाले में पीस लेती हूँ और शाम को भी वही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार पीसने से हो जाता है। मसाले शाम को थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह जो भी बनता है कम बनता है, तो मैं थोड़ा सा रख देती हूँ। तो वही यहाँ पे है। और ये बचे हैं आम। तो आम जो है आजकल आदि को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो आम खाना आजकल बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो रोज़ ही पापा को बोलते हैं अपने फ़ोन करके, पापा कुछ लाना मत लेकिन आम ज़रूर लाना। तो उनके पापा हैं, रात को रोज़ ही आजकल आम आ रहे हैं उनके लिए, उनके फरमाइश को पूरा करते हैं। तो पापा लोग ऐसे ही होते हैं, हर हाल में बच्चे लोग का फरमाइश को पूरा करना उन लोग चाहते हैं। पापा यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुश है। फ्रेंड, जब भी मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों से प्यार करते हैं तो मुझे भी मेरे पापा की बहुत याद आती है, कि मेरे भी पापा थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा। मेरे मतलब मैं एक ही बेटी थी पापा की, मेरे 2 भाई है, आप लोगों को पता ही है फ्रेंड। और मेरे पापा को गए 3 साल हो गया है इस बार। अप्रैल में वो चले गए थे हम लोग को छोड़कर, जब कोविड आया था उसी। तो फ्रेंड फर्स्ट जो कोविड आया था 2020 में 20 था 2020, उस टाइम तो मेरे पापा ठीक थे। सेकंड वाला जो कोविड आया था 2021 में 2021 में, उसी टाइम मेरे पापा जो हैं इस दुनिया से चले गए हम लोग को छोड़कर। जब पापा की याद आती है तो मतलब क्या बोले इतना। जब भी मम्मी को हम देखते हैं मुझे बहुत पापा की याद आती है, मम्मी को चेहरा देखकर। अब मेरे पापा इतना क्या बोले, मेरे लिए बहुत कुछ किए। मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में रहती थी तो मेरे पापा हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। तो ऐसा ही होता है। पापा को फ्रेंड हम कभी नहीं भूल सकते। हम 3 भाई बहनें हैं, मेरे भाई लोग भी बहुत याद करते हैं मेरे पापा को, और मैं भी बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। पापा भले इस दुनिया में नहीं है मेरे, लेकिन हमारे दिल में वो हमेशा रहेंगे। उनको हम लोग हमेशा याद करते हैं और हमेशा याद करते ही रहेंगे। बस थोड़ी सी दिक्कत होती है कि जब मेरा भाई लोग को, मेरा तो शादी हो गया फ्रेंड, लेकिन मेरा भाई लोग का नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा लगता है मुझे कि काश पापा एक बेटे का शादी कर लेते, एक बहू का देख लेते, तो थोड़ा इसलिए फ्रेंड थोड़ी सी उदास रहती हूँ। जब पापा की याद आती है तो बहुत मन दुखी होता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या बोलूँ, मैं आप लोग से ये बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली की तरह ही हो। मैं चाहती हूँ मैं आप लोग से हर बात शेयर करूँ, कोई ऐसा बात नहीं है जो मैं ना शेयर करूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, आप मेरी फैमिली हो, तो मैं आप लोग से कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती हूँ फ्रेंड। तो थोड़ा सा मन अजीब लगता है। मैं यूट्यूब पे ही हूँ, वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग डालती हूँ। तो फ्रेंड आज मेरे पापा रहते तो मुझ बहुत खुशी उनको रहता कि चलो हमारी बेटी कुछ कर रही है। तो ऐसा होता है, पापा जो हैं। इसलिए जब भी मैं मम्मी के पास, मम्मी हमेशा तबीयत ख़राब रहता है, मैं मम्मी के पास जब भी मैं सुनती हूँ मुझे अजीब सा होने लगता है, घबराहट होने लगता है कि पापा भी नहीं है, मेरी मम्मी का भी तबीयत हमेशा ख़राब रहता है। जब से पापा गए हैं तब से मम्मी परेशानी रहती है, शायद मतलब ठीक रहती है। मुझे उनको देखकर बहुत, क्या बोलूँ, मुझे देखकर उनको बहुत खुशी होती है। हमेशा वो चाहती हैं कि अपनी बेटी को पास रखे, लेकिन फ्रेंड मैं पास कितना दिन रहूँगी। जब मैं आ रही थी उस टाइम में मैंने ब्लॉग नहीं डाले थी, इतनी रो रही थी कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैंने उस टाइम इमोशनल वीडियो हो गया था, इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। जब मैं मम्मी से मिलकर आ रही थी तो होता वैसा है क्या करूँ फ्रेंड, थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ जब पापा की याद आती है, तो हो जाता है। पापा की जब भी बात निकलती है तो मेरा थोड़ा सा मन ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड फाइनली यहाँ पे मैंने फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, मैं वही दिखा रही थी। देखिए
क्लीन करते हुए कितने अच्छे लगते हैं। जब कोई भी सामान अगर आप अच्छे से क्लीन करते हो तो दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो सारे सब्जियां वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे रख दिए हैं। ऊपर वाला मैं दूध वगैरह है आदि के लिए, तो आदि आते ही दूध मांगते हैं। उसके बाद फ्रेंड मैं आप लोग को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। देखिए कितनी तेज़ वाली धूप है जो खड़ी है। जो खेत है पापा पूरी तरह क्लीन करके ही रखते हैं, क्योंकि साग यहाँ पे पुदीने लगे हुए हैं थोड़े से, और भिंडी भी लगी हुई है फ्रेंड। तो भिंडी अभी छोटे छोटे हैं। और यहाँ पे क्रिस का टीवी चालू हो गया है इनको, और यहाँ पे देख रहे हैं शायद बालवीर दे रहा है तो वही देख रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ का भी पर्दे फीस लिए धो दिए थे, सॉरी। यहाँ का जो मैंने शोकेस पे जो कपड़े बिछाती हूँ तो उसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया। तो यहाँ पे भी मैं संग संग ही बिछा दूँगी। तो क्रिस यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी, जो भी हम बोलते हैं क्रिस कर देते हैं। और कपड़े भी छत पे से वही लाए हैं सूखने के लिए, जो डाले थे तो यहाँ पे सूख गए हैं। तो मैं संगे संग यहाँ पे भी अच्छे से इसको बिछा दूँगी। ये बिछाया रहता ही नहीं है, जब भी आदि इधर उधर से आते हैं इसको टान टान कर नीचे कर देते हैं। और यहाँ पे टाइमिंग 1:30 बज रहे हैं। धूप बहुत ही तेज़ की है बाहर में, और थोड़े देरी में जैसे कि धूप तेज़ करता है थोड़ी देर में बारिश भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए शोकेस को भी मैंने अच्छे से कपड़े बिछा कर सेट कर दिए हैं। और बेड तो मेरा सेट ही है। बेड को तो मैं सुबह शाम रोज़ ही डेली सेट करती हूँ। और आजकल बेड पे कम सोती हूँ, सिर्फ रात में सोती हूँ तो गंदे कम लगते हैं। दिन में तो मैं नीचे फर्श पे ही सोती हूँ। इतनी गर्मी लगती है, इस रूम में ज़्यादा लगती है, ऊपर में कोई रूम नहीं है इसलिए ज़्यादा लगती है। और बाकी हॉल में ज़्यादा गर्मी लगती है तो हॉल में जाकर लेटती हूँ। वहाँ पे फ़ैन नहीं है, सिर्फ कूलर है, तो कूलर के सामने में ही लेटती हूँ। और जैसे कि लाइट कटती है तो इस रूम में ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और ये जो कांच के प्लेट थे जो मैंने उतारे थे, तो मैं सारे कांच के प्लेट वगैरह कप वगैरह सब मैं यहीं पे रखती हूँ ऊपर में ही, क्योंकि इधर उधर रखने से है बच्चे लोग फोड़ देते हैं। कांच का है तो थोड़ा संभाल कर रखना पड़ता है, तो सबसे ऊपर वाला। उसके बाद तो फ्रेंड फाइनली मेरा आज का काम हो चुका है, जैसे कि फ्रिज को क्लीन करना, टीवी वगैरह साफ़ करना, और शोकेस पे जितने सारे कपड़े मैंने धोए थे सबको अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया है। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा। और जो मेरा वीडियो देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।